हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है। कई सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, वो परेशान हैं। क्या है कि आप लोग परेशान इसलिए होते हैं, आप लोग रेगुलर जो है साइट विजिट नहीं करते हैं। क्या नोटिस आया है, आप लोग उसको देखते नहीं हैं। ठीक है, आज 15 तारीख है। बच्चे इसलिए परेशान हैं कि चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आप अगर साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक नोटिस मिलेगा, है ना। एक्सटेंडेड डेट है फीस सबमिट करने की, जो डेट बढ़ाई गई थी। आज 15 तारीख है, आज लास्ट डेट है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, ना कि चॉइस फिलिंग करने की। ठीक है, तो जो बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है या ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। आप कल से आप उसमें प्रयास करिए, ठीक। और परेशान नहीं होए किसी भी चीज़ को लेकर। आप बस जो साइट है यूपी कैडेट की, आप उस पर रेगुलर विजिट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जो चॉइस फिलिंग आप लोग करने वाले हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं गलतियाँ कर देते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छी रैंक होने के बाद भी उनका सही जगह एडमिशन नहीं हो पाता है। उसके कई सारे कारण होते हैं। तो आज हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अपनी रैंक के अनुसार, ठीक है, या जहां आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लास्ट डेट है सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि चॉइस फिलिंग करने का समय आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। डेट बढ़ेगी, समय भी आपको पर्याप्त मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का, 2 से 3 दिन आपको मिलेगा। देन आफ्टर उसके बाद जो आपकी चॉइस लॉक होगी, ठीक है। देखिए, जब हम चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने पासवर्ड से, तो जब चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ 3 ब्लॉक बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो गौर से देखते हैं, 3 ब्लॉक मिलेंगे। इस तरीके से 3 ब्लॉक बने होंगे, ठीक है। एक ब्लॉक में होगा आपका यूनिवर्सिटी, है ना। एक ब्लॉक में यूनिवर्सिटी होगा, दूसरे में आपका सब्जेक्ट होगा, तीसरे में आपका टाइप ऑफ सीट होगा, सीट का प्रकार, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ आपको करना क्या है कि इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे और कई सारे आप जैसे 3, 4, ठीक है, क्योंकि एक स्लाइड में 4 से ज़्यादा शो नहीं होते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, कि सिर्फ 4 ही हम जो है 4 जगह ही सीट को चूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ उसके और नीचे देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि ये आप जो चॉइस मिले हैं इनको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। आप कितना भी चॉइस कर सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार, ठीक। तो यहाँ ध्यान ये देना है, ज़्यादातर बच्चे जैसे गलतियाँ क्या करते हैं, मान लीजिए अगर किसी को CSA में एडमिशन लेना है, ठीक, तो उसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले जो है CSA यूनिवर्सिटी को चुनना पड़ेगा, ठीक। आएगा, स्क्रॉल करेंगे, उसमें CSA यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी, आप CSA चुनिए, ठीक। CSA यूनिवर्सिटी में आपको फिर सब्जेक्ट लेना है, मान लीजिए BSc एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे BSc एग्रीकल्चर लिख के आएगा, है ना। तो BSc एग्रीकल्चर जो लिखा होगा वो यूनिवर्सिटी कैंपस लिखा होगा एक, ठीक है। और दूसरा आपका BSc एग्रीकल्चर लिखा होगा लखीमपुर खीरी कैंपस, है ना, क्योंकि इसके एक कैंपस जो है आपका लखीमपुर खीरी में भी है। तो इस तरीके से यहाँ आएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, आप BSc एग्रीकल्चर, चूँकि आपको CSA में पढ़ना है तो आप BSc एग्रीकल्चर चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टाइप ऑफ सीट चुननी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ टाइप ऑफ सीट चुनेंगे तो 2 सीटें आती है, एक आपका पैड आएगा, एक आपका फ्री आएगा, ठीक। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे इस तरीके से गलती करते हैं कि सिलेक्शन आपने कर दिया, भर दिया, जो फीलिंग आपको करनी थी वो आपने ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे आपने कर दी। मगर यहाँ जिस तरीके से आप प्रेफरेंस देंगे, जिस तरीके से आप प्रेफरेंस देंगे उसी तरीके से आपका सीट का आवंटन होगा। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि नहीं, मुझे CSA चाहिए, मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है, पैड ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप, पैड ले लेते हैं। या आपको CSA छोड़ के आपको हर जगह फ्री मिल सकता था, है ना, हर जगह आपको CSA छोड़ के फ्री मिल सकता था, मगर आपने क्या किया, पहले क्या भर दिया, CSA BSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस फ्री, ठीक। उसके बाद सीधा क्या कर दिया, पैड भर दिया आपने, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि अगर CSA में फ्री नहीं होगा, पैड होगा, तो आपको पैड दे दिया जाएगा। और बाकी की जो 3 यूनिवर्सिटियां हैं वहां अगर फ्री सीट आपको अवेलेबल होगी तो वो आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ प्रेफरेंस दिया ही नहीं उनको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो सीटों का आवंटन होता है वो आपकी प्रेफरेंस, जो आप चुनाव करते हैं उसी के अनुसार जो है सीटों का आवंटन होता है। मान लीजिए जैसे आपको जो है BSc एग्रीकल्चर चाहिए, है ना। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर चाहिए तो पहले आप क्या करेंगे, CSA जो कॉमन है, लड़का चाहता है CSA मिले, CSA फिर BSc एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस, फिर यहाँ फ्री, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर आपको नरेंद्र में BSc एग्रीकल्चर करना है, अगर आपको करना है तभी आप करें, ठीक। तो यहाँ ND यूनिवर्सिटी लिख के आएगा,
और यहाँ आप बीएससी एग्रीकल्चर डालिए, ठीक है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी कैंपस आएगा और यहाँ फ्री पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ बांदा करिए, या मेरठ आपको पहले लेना है तो मेरठ करिए, ठीक। सेम आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है, दोनों जगह पे। और उसके बाद टाइप ऑफ सीट यानी कि फ्री। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी की रैंक अच्छी है और उसने ये 4 चुनाव करके वहाँ पे छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं 4 जगह बीएससी एग्रीकल्चर फ्री ही चाहिए, मैं पैड नहीं ले पाऊंगा, बात समझ रहे हैं आप, तो आपको इस तरीके से करके छोड़ना है। अभी देखिए, अब यहाँ भी बच्चे एक तरीके से गलती करते हैं, जैसे क्या है कि लोगों को जो है सीएसए लेना था। अब यहाँ मेन गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे यहीं पे अगर सिर्फ आपको सीएसए ही चाहिए, है ना, तो आपको करना क्या है कि इनको बाद में रख दीजिए, यहाँ पे सीएसए फिर बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ सीएसए लेना है, बाकी नहीं लेना तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर कहीं भी चाहिए तो ये फॉर्मेट है इस तरीके से, कहीं भी चाहिए फ्री चाहिए तो इस तरीके से। अब अगर आपको पैड चाहिए कि नहीं हमको पेमेंट में मिल जाए मगर हमें बीएससी एग्रीकल्चर कहीं 4 यूनिवर्सिटियों में मिले, तो उसके बाद क्या करना है, फिर इसी तरीके से यही यूनिवर्सिटियाँ रख दीजिए, ठीक है, सीएसए, नरेंद्र देव, बांदा और मेरठ, बीएससी एग्रीकल्चर, देन उसके बाद यहाँ पे पैड आप कर दीजिए, ठीक। तो ये बेसिक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है चॉइस फिलिंग करने में। बच्चे गलतियाँ अक्सर कर देते हैं, तो इस चीज़ का जो ध्यान रखें, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ से कोचिंग किए हैं, ठीक है, उन बच्चों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि अपनी चॉइस फिलिंग खुद ना करें। अगर वो अपनी चॉइस फिलिंग खुद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, और अगर कर भी रहे हैं तो वीडियो को कायदे से समझ लें, नहीं समझ में आता है आप कॉल कर लें, आप पूछ लें, ठीक। और बाकी के जो हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं, बच्चे हैं, अगर उनको चॉइस फिलिंग करने में कोई समस्या आती है, ठीक है, तो एक नंबर है 8765859848, ठीक। दूसरा है 9919595324, ठीक। इन 2 नंबरों पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल करके आप परेशान नहीं करिएगा। कुछ बच्चे इस तरीके से, मतलब हम लोग नंबर देते हैं तो रात को 10 बजे के बाद भी कॉल कर देते हैं, सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग कॉल कर देते हैं, तो ये तरीका नहीं होता है। आपको पूछना है तो आराम से जो है वर्किंग आवर जो होता है 10 से 8 आप इसमें पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इस पर व्हाट्सअप करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसी पे आप चैट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। ये नहीं है कि आपने क्या किया बस सीधा बस प्रॉब्लम सर ये दिक्कत आ रही है, ये नहीं, आप उस चीज़ को भेजिए, हम देखेंगे तभी हम आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे क्या समस्या है, ठीक है। तो आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। जानकारी आपको नहीं मिल पाती, मैं जान रहा हूँ लोग टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। जो भी फर्दर जो नई नोटिस आती है या किसी तरीके का कोई भी नया इशू आता है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, आप वहाँ जुड़े रहिए, इन नंबरों से आप संपर्क करिए, अगर कोई भी समस्या होती है तो आपकी रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी से लगातार जुड़े रहिए।